बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो गोल्ड की मार्केट को आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज कोई भी इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ हो सकती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे कि मोस्टली ऐसा होता है कि जब आपके पास कोई न्यूज़ जो है वो नहीं होती है और आपका जो मंडे वाला दिन होता है, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मंडे और फ्राइडे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। अब इस दिन क्या होता है कि मार्केट के अंदर आपको बेसिकली फेक मूव्स देखने को मिल सकती हैं कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बाय जा रहा है तो वो भाई अचानक से बाय जाके एक स्पाइक लगा के तो फ़ौरन सेल आ सकता है, और सेल जा रहा है तो बहुत ज़्यादा बाय जाके फिर अचानक से वो ये सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। तो मे बी ज़्यादा चांसेस यही है कि यूएस सेशन की ओपनिंग के ऊपर आपको कुछ फेक स्पाइक्स जो है वो मिल सकती हैं। वो कैसे आपने देखनी है, कैसे आपने ट्रेड करनी है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर बता दूंगा। बाकी आज कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन यूएस सेशन के अंदर में भी पॉसिबल है कि आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली गोल्ड के पेयर के अंदर। तो टेक्निकली चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि टेक्निकली गोल्ड आज हमें क्या सेटअप दे रहा है। तो मैंने H1 का चार्ट लिया है। H1 का चार्ट मैंने इसलिए लिया है ताकि गोल्ड को प्रॉपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इंट्राडे भी आ जाता है और इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी आ जाता है। तो इंशाल्लाह दोनों एनालिसिस जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लोगों ने गोल्ड के अंदर ट्रेड करनी है तो सबसे पहले आपने देखना है मार्केट का जो स्ट्रक्चर या मार्केट का जो ट्रेंड है या मार्केट का जो फ्लो है वो किस साइड पे है। तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करूँ या मार्केट के ट्रेंड के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पे प्रीवियसली अगर आपने यहाँ से समझना है कि एक्चुअल में मूव हो कैसे रहे हैं गोल्ड के अंदर। अब देखिए, जब तक आपको मूव समझ नहीं आएंगे तब तक आप इसके अंदर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद टेस्ट, और टेस्ट के बाद दोबारा से जो है वो एक लॉन्ग टर्म की मूव, आप लोगों को पता होगा कि ये वाला मूव जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कैच किया। फिर दोबारा से गोल्ड की मार्केट के अंदर एक बाइंग स्टार्ट हुई, और बाइंग स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे देखें अब ये वाला जो एरिया है ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम ऐसे कह लें कि एक फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो इसलिए रेंज भी कर रही है। आगे मैं आपको प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूँ तो क्या आपने किस तरीके से आज इसमें ट्रेड करना है और किस तरीके से जो है वो फेक मूव से आप लोगों ने बचना है। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि गोल्ड की मार्केट अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने रेंज की, और रेंज करने के बाद अब यहाँ पे एक जो है वो अच्छी खासी कंसोलिडेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। मे बी लास्ट वीक के अंदर भी अगर आप देखें तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक जोन बना के दिखा देता हूँ कि एक ये वाला जोन, जो ये जो जोन आपको नज़र आ रहा होगा, एक ये जोन है, और दूसरा आपके पास अगर ऊपर मार्केट में देखें तो ये वाला जो जोन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट जोन है जिनकी आपको जो है वो ख्याल करना है। अब क्या हो सकता है, यूएस सेशन के अंदर मे भी पॉसिबल है कि हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि अगर तो गोल्ड की मार्केट यहाँ तक आती है और यहाँ पे आने के बाद यूएस सेशन की बात करो, यूएस सेशन में यहाँ पे अगर आपको कोई पिन बार टाइप कैंडल मिल जाए, वैसे तो यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनी हुई है, लेकिन मैं इस पिन बार को क्यों ट्रेड नहीं कर रहा हूँ उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि यूएस में जब वॉल्यूम लगता है तो उसके बाद कैंडल्स जो है वो मोस्टली स्पोर्ट के ऊपर कैंडल्स जो है वो फेक ब्रेकआउट्स दे देती हैं मंडे वाले दिन। ये मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि यूएस सेशन के अंदर एक स्पाइक लगे यहाँ तक, इस लो तक, और यहाँ पे फिर उसकी क्लोजिंग मैं आपको बता दूं कि जो क्लोजिंग है ना वो कम से कम भी इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए। ये वाला जो लेवल मैंने अभी आपको लगा के बताया ना 2904 का, यहाँ पे स्पाइक लगे और स्पाइक लगने के बाद यहाँ पे 2904 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो फिर हम जो है वो को बाय वाला सेटअप जो है वो देखने की तरफ हम लोग जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए हम बाय इसमें देख सकते हैं। अगर तो ब्रेकआउट हो जाता है यूएस सेशन के अंदर, और हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि गोल्ड की मार्केट के अंदर ये वाला लेवल अभी तक प्ले नहीं हुआ, तकरीबन 2880 वाला जो लेवल है, अगर तो मार्केट यहाँ पे आती है तो फिर यहाँ से हम दोबारा अगेन इसको जो है वो बाय वाली साइड पे जो है वो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये सेटअप है। अच्छा, उसके बाद अगर हम प्रॉपर सेलिंग की बात करें तो प्रॉपर सेलिंग के अंदर ये है कि हमारे पास ये वाला जो लेवल है 2880 वाला जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर आपके पास जो अगला लेवल है वो फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर आपके पास जो अगला लेवल निकल के आता है वो ये वाला है। फिर यहाँ तक गोल्ड की मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि गोल्ड जो है वो फिर फॉल कर सकता है यहाँ तक के लिए।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास ये वाले जो 2 इम्पोर्टेंट लेवल हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम लोगों को प्रॉपर एक बाइंग वाला ट्रेंड देखना है कि भाई हम लोग प्रॉपर एक बाइंग वाला ट्रेंड देखें, तो मैं तो यही कहूँगा कि फिर आप इस रेंज का जो है वो वेट कर लें, या सेलिंग ट्रेंड देखना है। इस रेंज का भी क्या, बल्कि रेंज सेलिंग देखनी है तो ये वाला जो लेवल है ना 2880 का, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक गोल्ड के अंदर सेलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, यही रेंज चलती रहेगी, ठीक है। तो इस हफ्ते सीपीआई भी है, आप लोगों को पता है, तो मे भी पॉसिबल है कि सीपीआई तक ये लोग जो है वो रेंज कर रहे हो, रेंज करने के बाद आपको एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो बाकी देखिए यही चीज़ होती है जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि आप अपना ट्रेडिंग सेटअप जो है वो हमेशा बना के रखें कि भाई मुझे कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से एग्जिट होना है, ठीक है। जब तक आप अपने एनालिसिस सही नहीं करोगे, आपके पास ट्रेडिंग सेटअप सही नहीं होगा, तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। और ये आप कब कर पाते हो, जब आपके पास एक अच्छा मतलब कि लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, जब आपके पास एक अच्छी मतलब कि स्ट्रेटजी होती है, तो वो कैसे आती है, वो आपको लर्निंग से आती है। तो बाकी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आज मंडे है, मंडे वाले दिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि फेक मूव्स होते हैं, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। एक दफ़ा यूएस सेशन का वॉल्यूम लग जाए, उसके बाद मैं खुद अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर भी और पब्लिक कम्युनिटी के अंदर भी सिग्नल दे के बता रहा होता हूँ कि भाई आपने यहाँ से ट्रेड को बाय करना है, यहाँ से सेल करना, और एग्जैक्टली वही लेवल बता रहा होता हूँ जो मैं यहाँ पे वीडियो में बता रहा होता हूँ। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आज गोल्ड के अंदर कैसे ट्रेड करना है और किस तरीके से करना है। तो बाकी वीडियोस थोड़ी सी इसलिए शॉर्ट है क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब कि वो होता है कि काम का भी थोड़ा सा बर्डन है, और रोज़े की वजह से बंदे में हिम्मत नहीं होती है कि बंदा बोल के जो है वो बता सके। तो कोशिश करें इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो आप समझें कि आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।